मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करने का जो पुण्य है, वह पुण्य वैष्णव को ऊर्ध्व पुण्य तिलक धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वम नयत यत पुण्य प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्व पुण्येति तस्मात् तद्धारये द्विजा। लो साहब, एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो ही आयो। पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, मंदिर बनाओ कितना खर्च होगा, लेकिन आप विचार करो कि एक तिलक लगाने से एक मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने का पुण्य, और वैष्णव 12 तिलक लगाते हैं तो कितने मंदिर हो गए? 12 मंदिर हो गए। और सब मंदिरों में अलग अलग प्रतिष्ठा है। ललाटे केशवम ध्याये नारायणम थोदरे ऊर्ध्व पुण्ड विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव यादित्यन्तु विलोकयेत्। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्ड नहीं है उसका मस्तक श्मशान के समान है। ऐसे बिना तिलक वाले का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। पर तिलक में ही श्रद्धा नहीं। ऊर्ध्वम नयत यत पुण्य प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्व पुण्येति तस्मात् तद्धारये द्विजा। पापकारी मनुष्य को भी भगवान के धाम तक पहुंचा देता, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व पुण्य है। ऊर्ध्व पुण्य धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाको विमानस्थो मम लोके मयिते। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक है, और कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाता है। पर हम विश्वास नहीं करते। शास्त्रों में जो लिखा है सर्वथा सत्य। खूब श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धा पूर्वक तुलसी बांधो, खूब श्रद्धा पूर्वक हरि नाम का जप करो, खूब श्रद्धा पूर्वक चरणामृत लो, खूब श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसाद पाओ, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। शास्त्र की एक बात हम माने दूसरी बात न माने ये ठीक नहीं। एक ही शास्त्र में एक ही महापुरुष के व्याख्यान में ये 2 प्रकार की बात आई है, तो इसको हमें इसी रूप में समझना पड़ेगा कि शिव में और श्री हरि में भेद नहीं है। स्वामी जी इस प्रकार के एक वचन नहीं, सैकड़ों वचन वेद में, इतिहास में, पुराण में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में, संतों की वाणियों में ऐसे असंख्य वचन हैं जिनमें ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान श्री हरि हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोस्य हृदयम शिव। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में अंतिम अध्याय में निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। और पुराणा नाम इदम भागवतम ये श्रेष्ठ है। जैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव हैं, इसी प्रकार से शैवों में सबसे श्रेष्ठ शैव भगवान श्री हरि ही हैं, भगवान श्री राम कृष्ण ही हैं। इनसे बड़ा शिव भक्त न भूतो न भविष्यति। ये महान शिव भक्त हैं।
महान शिव भक्त हैं। भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। वे कहते हैं कि दोनों देवता गुणातीत हैं, त्रिगुण से ऊपर उठे हुए। सनातन परमात्मा ही है, हरिहर, किंतु इस सृष्टि की व्यवस्था का संपादन करने के लिए गुणातीत होते हुए भी त्रिगुण को स्वीकार करते हैं। शिव के रूप में तमोगुण को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं, तो श्री हरि के रूप में सतोगुण को स्वीकार करते हैं। गुण के अनुसार वर्ण का भी विचार किया गया है। याज्ञिक लोग यज्ञ वेदी में जो परिधि होती है 3, उनमें सत्व वाली परिधि को श्वेत रंग से रंजित करते हैं, रजोगुण वाली परिधि को रक्त वर्ण से रंजित करते हैं और तमोगुण वाली परिधि को श्याम रंग से रंजित करते हैं। स्पष्ट है सत्वगुण का रंग श्वेत, रजोगुण का रंग रक्त और तमोगुण का रंग कृष्ण काला। तो श्री कृपात्री जी लिखते हैं, यद्यपि दोनों देवता गुणातीत हैं, लेकिन यदि गुण के वर्ण का विचार किया जाए तो शंकर जी का रंग तो होना चाहिए काला, तमोगुण को स्वीकार किया है ना, और श्री नारायण का रंग होना चाहिए श्वेत, कपूर के समान गौर वर्ण, क्योंकि उन्होंने सत्वगुण को स्वीकार किया है। लेकिन ये कलर बदल कैसे गया, रंग कैसे बदल गया, नारायण श्याम कैसे हो गए और भगवान शिव कर्पूर के समान कुंद और इंदु के समान गौर कैसे हो गए। स्वामी जी भाव देते हैं, लगता है कि निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते करते उनका जो रंग है वो तो भगवान नारायण में आ गया। गुण के अनुसार श्याम रंग है ना, तो शिव का ध्यान करते करते उनमें श्याम रंग आ गया। और भगवान श्री हरि शुक्ल हैं, उनकी शुक्लता का ध्यान करते 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 भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। दोनों एक रूप ही हैं। भगवान निरंतर शिव शिव जपते हैं और शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं। आहा, ऐसा अद्भुत इनका स्वरूप है। हमारे पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी विराज रहे हैं।
बड़े दिव्य महापुरुष हैं और नांदेड़ से भक्त मंडल भी आया है। बड़ा सुंदर देवादत्ता का अखंड नाम संकीर्तन भी चल रहा है। इसीलिए आपने ये समय चुना कि दास की उपस्थिति भी यहां रहेगी और भगवान शिव के गुणगान का सौभाग्य भी मिलेगा। भगवान शिव के गुणगान का भी सौभाग्य मिलेगा। संतों का दर्शन हृदय को आह्लादित करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि शिव पुराण का वाचन देश में यत्र तत्र हो ही रहा है, लेकिन किसी वैष्णव परंपरा के साधु के द्वारा यदि भगवान शिव की दिव्य महिमा का गान शिव पुराण के अनुसार होगा तो कतिपय वैष्णवों के भीतर जो दुर्भाग्य से भेद बुद्धि बनी हुई है उसका भी नाश होगा। कतिपय शिव उपासकों में नारायण के प्रति भेद बुद्धि बनी हुई है उसका भी नाश होगा और बड़ा सुख मिलेगा। भाई देखो, हमारे ऊपर तो भगवान शिव की कृपा हमारे श्री रामकृष्ण नारायण से ज्यादा है। शिव जी की अपार कृपा है, अनंत कृपा है। पता नहीं क्या कोई जन्मांतरीय संस्कार ऐसा कि अत्यंत बाल्यकाल से स्वाभाविक सहज प्रीति भगवान शिव के चरणों में। कहीं सुनने गए हो, किसी ने प्रेरणा दी, ऐसा भी नहीं, स्वाभाविक। बहुत छोटी अवस्था में भी नदी गए और नदी से एक शिवलिंग के आकार की शिला लेके आए। अब हमारे ठाकुर जी को सब उसमें तो विराजमान करने नहीं देंगे, तो तुलसी जी में हम उनको विराजमान करके रखते और बिल्वपत्र, तुलसी, दूर्वा, दूध सब उनको अर्पित करते हैं। खेल खेल में भी उन्हीं की पूजा करते हैं। ध्यान में भी, स्वप्न में भी उन्हीं की कृपा विशेष होती है। और जब अपने मन से तिलक लगाते, ऐसे तो चंदन लगाते, तो त्रिपुंड ही लगाते। किसी ने बताया नहीं था, स्वाभाविक। और इस शरीर के पिताजी त्रिपुंड के ऊपर ऊर्ध्वपुंड लगा देते, वो भी ठीक। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार लगभग 7 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। 8वीं में प्रवेश था और उसी समय दास का यज्ञोपवीत संस्कार। काशी के पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मंडलीकर जी महाराज परम वैदिक थे। मूल में तो महाराष्ट्र के विप्र देवता थे उनके पूर्वज, पर काशी के बहुत अच्छे वैदिकों में उनका स्थान था। उनके अनुग्रह से जिस आयु में विप्र बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए, भगवत कृपा से, संयोग से, उसी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद संध्योपासन और नित्य प्रति भस्म के त्रिपुंड धारण, क्यों गुरु जी ने जो गायत्री उपदेश के समय धारण करा दिया वही नित्य धारण करना। इसके बाद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी
ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र थे। पूज्य करपात्री जी, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी प्रभृति महापुरुषों के खास गुरु भ्राता थे, गुरु भाई थे। और पूज्य श्री करपात्री जी महाराज परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद सरस्वती जी के संबंध में कहते थे, इस कलिकाल में सन्यास धर्म का अक्षरशः पालन करने वाला कोई महापुरुष किसी को देखना है, दर्शन करना है, तो मेरे गुरु भाई स्वामी शरणानंद सरस्वती जी हैं। ऐसा अद्भुत उनका जीवन था, अद्भुत जीवन। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन और कामनी का स्पर्श उन्होंने नहीं किया। चौबीस घंटे में एक बार दिन के चौथे प्रहर में आस्वाद भिक्षा लेते थे। उसमें भी बड़ा नियम था, किस ब्राह्मण के घर की भिक्षा हो, किसका अन्न हो, किन लक्षण वाला विप्र हो। सन्यासी के लिए जो जो बातें शास्त्र में कही गई हैं उनका अक्षरशः पालन करने वाली। न अपने जीवन में कोई शिष्य बनाया, न अपने जीवन में 1 इंच भूमि ली, न फोटो खिंचाया, न चरण स्पर्श कराया। उनके जाने के बाद कुछ फोटो सामने आए जो उनके बिना जानकारी के लोगों ने खींच लिए गए थे। अद्भुत जीवन था। परम गौभक्त, परम ब्राह्मण्य, सनातन धर्म के प्रति अत्यंत सजग, सावधान, निष्ठावान महापुरुष और अनन्य भागवत। भगवान नाम श्रवण करते नेत्रों से सुधारा बहने लग जाती थी। श्री हरिहर की अवेद उपासना करने वाले ऐसे दिव्य महापुरुष, उनका चरणाश्रय लगभग 10 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ और 1 वर्ष उनकी चरण सन्निधि का सौभाग्य मिला। उनके ब्रह्मलीन होने के अनंतर पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल भाष्यकार प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनकी कृपा से 2003 में पहली बार इस गोलोक महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा गोधाम का दर्शन हुआ। ऐसा लगता श्री गुरुदेव भगवान ने ही इस गोलोक की प्राप्ति इस दास को कराई। और उस पहली यात्रा के साक्षी 2 महापुरुष बैठे हैं, श्री अनंत दास जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज। अनंत दास जी के कई नाम हैं। बहुत से लोग हंसमुख बाबा कहते हैं, बहुत से लोग फ्लाइंग स्वामी कहते हैं, कोई फ्लाइट बाबा कहते हैं, कोई त्यागी जी महाराज कहते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा। तो देखिए सहज संयोग 2003 में ये पधारे थे और अब रजत जयंती चल रही है, तो उसमें भी आपकी मंगलमयी उपस्थिति इस आयोजन में हुई है। तो 2003 में पूज्य गुरुदेव के ही साथ, संतों के साथ यहां आना हुआ और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के और महाराज जी के दास के बीच में संयोजन का काम हमारे अत्यंत प्रिय श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने ये कार्य किया। और यह इनका, गिरधर शास्त्री जी का एक बड़ा गुण है, लोगों को संतों से जोड़ना और संतों को भी संतों से जोड़ना। ये उनमें भगवान ने एक विशिष्ट गुण दिया हुआ। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का आश्रय प्राप्त हुआ।
श्रीधाम वृंदावन में उनकी चरण सन्निधि प्राप्त हुई। और वहीं श्रीधाम वृंदावन में परम तपस्वी योगीराज, समर्थ महापुरुष, जो अपने संकल्प से भी किसी जीव को अनुभूति तत्काल करा सकते हैं, ऐसे जीवन मुक्त परम सिद्ध संत वीतराग योगीराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो संगीत के भी बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। किसी जमाने में जब रियासती शासन था तब तो संगीत की गोष्ठियां वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर में हुआ करती थी, टेढ़े खंबे वाला मंदिर। और उसमें जब विशेषकर ध्रुपद धमार का आयोजन होता था बड़े स्तर पर, तो वृंदावन में ध्रुपद धमार हो तो पखावज के लिए महाराज जी को ही लोग प्रार्थना कर देते, पखावज आप बजाएंगे। तबला बहुत मीठा बजाते थे, पखावज तो बजाते ही थे, तबला भी बहुत मीठा बजाते थे, गाते बहुत अच्छा थे। और सितार उनका मुख्य विषय था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार की विद्या प्राप्त की, वीणा बजाते थे। तो हमारा उनसे भी मिलना श्री गुरुदेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हुआ। उनका नाम और दूर से दर्शन तो बहुत समय से करते ही थे, सुनते थे, लेकिन संतों में प्रसिद्धि थी कि वो साक्षात नरसिंह भगवान है, तो लोग डर लगता था उनसे। और उनके यहां एक संत विराजते थे, पूज्य श्री कवि जी गुरु जी, बहुत अच्छे विद्वान थे। नेत्र ज्योति चली गई थी उनकी। हमको उन्होंने कृपा पूर्वक कुछ पढ़ाया भी, और हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराया करते थे। तो वे खाक चौक आ गए श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहां से, और अब खाक चौक में हमारा जाना बंद हो गया। तो वे महाराज जी के पास कहने गए, और उनके आग्रह से हम पहली बार खाक चौक आए, पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक। कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात जैसा था वैसी थी, और महाराज जी अपने बाघंबर पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान, एक लंगोटी शरीर पर गोल जटा बांधे हुए, और सितार बजा रहे थे। पानी रिमझिम बरस रहा था, कवि जी वहीं बैठे थे। ये निकट से प्रथम दर्शन था। हमने साष्टांग प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कि ये कहां से आया। कवि जी महाराज ने परिचय दिया। महाराज विद्यार्थी हैं, ये पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शिष्य हैं, और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, आपके आश्रम के विद्यार्थी भी इनके पास पढ़ने जाते हैं। अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, ओहो, तो हमको कुछ सुनाओ, ऐसे बोलते थे वो। अब हमको बड़ा संकोच लगे, इनको क्या सुना मैं, स्वरूप भी उनका ऐसा दिव्य था। तो कवि जी ने कहा सुनाइए कुछ। तो उनके विशाल जटा मुकुट देख करके सहज ही हमारे स्मृति में यही आया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। शिव तांडव का इस श्लोक हमने बोला है। वो हमको ऐसे ही लगा कि शिवजी ही विराजमान है। बड़े खुश हो गए, वाह वाह वाह, अरे वाह, किसका स्तोत्र मन की, रावण कृत है। अरे रावण बड़ा पंडित था, ओहो वाह, बड़ा पंडित था। अब बड़े खुश हो गए, हमसे बोले क्या पढ़ते हो, क्या हो गया। उन्होंने बताया ये पढ़ते हैं, यहां तक हो गया। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राम शब्द हो गया, पच संधि हो गई। सरल महापुरुष थे, पंच संधि को पच संधि कहते थे। राम शब्द हो गया, तो हम तो चुप रहे।
श्री कवि जी ने कहा कि इनका लघु सिद्धांत हो गया है, सिद्धांत कौमुदी में इनका पाठ चल रहा है, तो अच्छे पंडित हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमसे बोले तो कुछ संगीत का अभ्यास है? महाराज जी संगीत का तो नहीं। तो सितार सीखोगे? हम चुप हो गए, हाँ ना, कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है, मौन क्यों हो गए? तो मैंने कहा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछूंगा, महाराज जी से पूछूंगा। हमेशा अपने जीवन में अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया गया। हर बात के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछेंगे। खुश हुए तो बोले ठीक है पूछ लेना। रात्रि में हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, क्या आपकी आज्ञा है? महाराज जी बोले कोई महापुरुष अपनी ओर से कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो अपना सौभाग्य मानकर लेना चाहिए, पर तुम पढ़ रहे हो, उस समय थोड़ा कम दे पाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बता रहे हैं तो सीख लो। उनकी अनुमति हो गई। प्रातः काल उन्होंने हमको विद्यार्थी भेज के बुलवाया। हमसे बोले मुझे प्रपंच पसंद नहीं है, मैं सबको नहीं बोलता हूं, तुम्हारे लिए रघुनाथ जी की प्रेरणा हुई इसलिए तुमको बोला। हाँ, तुम चुप हो गए, क्या विचार किया? महाराज जी ने कहा, महाराज जी जो कृपा करके दें। वाह वाह, बहुत पुराने महात्मा हैं, हमारे मन की भावना का आदर किया। देखो मेरा वाद्य का तार टूट गया, जिसको मिला रहे थे टूट गया, अब कैसे बजेगा? लो, पुराने महात्मा थे तो उस जमाने का हिसाब किताब था। उन 5 रुपए दिए, लो चले जाओ मथुरा, वाद्य का तार खरीद के ले आओ, रंगेश्वर पे दुकान है, ये 5 रुपए ले जाओ। गए, खैर तार तो महंगा आया, तो आने जाने में भी 5 रुपए से ज्यादा ही लगा, लेकिन गए आए, तार लेके आए। सबसे पहले महाराज जी ने तार कैसे बांधा जाता उसको सिखाया। बोले ये पहली बात है, तार टूट जाएगा तो कैसे बांधोगे, इस ढंग से बांधना। फिर मिलाना सिखाया। बोले जब ठीक से बजाना आ जाएगा तब मिलाना आएगा, पर मिलाना सिखा देते हैं। तुरंत सरगम सिखा दिया। हमने कहा महाराज जी हमको याद नहीं रह जाएगा, लिखना पड़ेगा। अरे इसमें लिखना पढ़ना होता ही नहीं, इसमें लिखना पढ़ना नहीं होता, वो महात्मा था। अब बस सिखाया, 2-3 दिन थोड़ा सिखाया और फिर वो चले गए इंदौर। सबसे पहले सरगम सिखा के सीधे ही काफी की एक गत सिखा दी, सामान्य। अब बोले अब इसका अभ्यास करना, मैं 3 दिन बाद लौट के आ रहा हूं। महाराज जी चले गए इंदौर, लौट के तीसरे दिन आए, बोले सुनाओ। अब लिखा तो था ही नहीं, पर भगवान की प्रार्थना की तो वो याद हो गई और मैंने सुनाया, तो फिर तो बड़ी कृपा होने की। फिर इतनी कृपा करने लगे कि जो गुरु परंपरा से, सिद्धों की परंपरा से कुछ साधना उन्होंने प्राप्त की थी, दिव्य ध्यान धारणा समाधि संबंधी, वह भी दास की पात्रता तो नहीं थी न है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कृपा करुणा से कुछ साधन का भी उपदेश किया है। अब बात जो हम कह रहे हैं शिव पुराण के लिए ही कहने जा रहे हैं, उसकी भूमिका ही समझो इसको। निकटता बढ़ गई और एक दिन एक दिल्ली के भगत, महाराज के बड़े निष्ठावान भक्त हैं हरीश जी, महाराज जी उसको पप्पू भगत कहते थे, बड़े श्री गुरु चरणों में बड़े समर्पित, हमारे खाक चौक के अनन्य भक्त हैं। IIT में सर्विस करते थे वो आ गए, बोले महाराज जी सावन का महीना है, शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाया, है शिव पुराण सुना देना। पंचांग देख लिया उन्होंने, मुहूर्त भी देख लिया, परसों से मुहूर्त है बहुत बढ़िया,
शिवपुराण सुनाओ। मैंने कहा महाराज जी हमने तो शिवपुराण देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो ग्रंथ को बिना पढ़े हम कैसे बोल सकते हैं? और हम कथा प्रवचन करते नहीं, उस समय कोई कथा की ही नहीं थी, कोई कथा नहीं की थी, पढ़ते पढ़ाते थे, कथा नहीं कहते थे। अरे क्यों नहीं कहोगे? कहना पड़ेगा तुमको, कहो। पोथी हम उपलब्ध कराते हैं। भगत से बोले तो एक कथा सुननी है तो पोथी खोज के ला। पुस्तक की दुकान में वृंदावन में शिवपुराण नहीं मिला। चौखंबा से प्रकाशित शिवपुराण मूल मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के निकट एक सीताराम पुस्तकालय है, वहां वो भगत जी गए और वहां से उनको शिवपुराण चौखंबा से प्रकाशित मिला। वो पुस्तक आज भी हमारे पास वृंदावन में रखी है। तो उस ग्रंथ से हमने पहली बार जीवन में किसी पुराण का पारायण किया तो सबसे पहले शिव पुराण का ही पारायण किया। आप प्रातः काल दिन में एक प्रहर तो करते थे पाठ में श्लोक अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते हुए श्लोकों को चिन्हित करते, शाम को कथा में क्या बोलना है, और अपराह्न काल में फिर उसका वाचन करते थे, कथा करते थे। इस तरह से जीवन में जब एक भी भागवत जी की कथा नहीं कही थी, राम कथा, भक्तमाल कथा, कोई कथा ही नहीं कही थी, उस समय जीवन में सबसे पहली कथा शिव महापुराण की कहने का सौभाग्य मिला। और अपनी सामर्थ्य न तब थी न अब है, श्री हरि गुरु संतों के अनुग्रह से, भगवान गोपीश्वर महादेव के अनुग्रह से उस समय भी कहा गया और इस बार भी उन्हीं के अनुग्रह से कहा जाएगा। तो मुझे सन स्मरण में नहीं है कि किस सन में हमने सबसे पहले शिवपुराण की कथा कही थी, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सन 90 से पहले की बात है। कब की बात है? 90 से पहले की बात है, इतना पक्का है। और अब व्यस्तता इतनी हो गई है कि चाहते तो हम अवश्य थे कि इस कथा के पूर्व एक बार पुनः मूल पारायण का अवसर मिल जाए, लेकिन अवसर नहीं मिल सका। पर इस गोष्ठ में बैठ करके मनोरमा गोलोक महातीर्थ पथमेड़ा की इस पावन गोरज में बैठ करके, जहां वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक के गो भक्तों की चेतना गो ज्योति के रूप में विराजमान है। भगवान नर्मदेश्वर, भगवान रसेश्वर विराजमान हैं, पारदलिंग विराजमान हैं, 1100 स्वरूप भगवान शिव के विराजमान हैं, और इतने ही स्वरूप भगवान शालिग्राम के विराजमान हैं। ऐसे भगवान हरिहर की सन्निधि में सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी पूज्या गो माता की सन्निधि में यह कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले हम विनम्र निवेदन करें कि श्री हरि की उपासना के बिना, श्री हरि की उपासना अपूर्ण है, और श्री हरि की उपासना के बिना श्री हरि की उपासना भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण तभी है जब हम हरिहरात्मक उपासना का समादर करें। और इस संबंध में हमें महाराष्ट्र की महान भक्ता श्री नामदेव जी की अनन्य समर्पिता श्री जनाबाई, श्री जनाबाई का ये भाव अत्यंत प्रिय है। बहुत प्यारा भाव है। इस
अभंग में श्री हरिहर के अभेद की चर्चा जनाबाई ने की है। वे कहती हैं कि महादेव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं और राम जी सदा महादेव जी का भजन करते हैं। महादेव जी निरंतर श्री राम जी का पूजन करते हैं और श्री राम जी निरंतर शिव जी का पूजन करते हैं। दोनों देवों को एक रूप में ही देखना चाहिए। इनमें ऐक्य है, इनमें द्वैत नहीं है, शिव जी और राम जी में भेद नहीं है। ऐसा सिद्धांत जो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करते हैं वे ही सिद्ध हैं। जनाबाई कहती है कि ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये देखने में देवता दो हैं, वस्तुतः ये दो चिन्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। आत्मा तो एक ही है। हमारे भारतवर्ष की उपासना का स्वरूप यही है। इसलिए आइए हम सब अपने मानव जन्म को धन्य करने के लिए परम पवित्र श्रावण मास में, जो भगवान शिव का ही मास है, भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली, इस पृथ्वी का महान गोतीर्थ श्री आनंदवन पथमेड़ा की इस पावन रज में बैठ करके हम लोग शिव पुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करें। हमारे यहां सबसे पहले महात्म्य श्रवण की परंपरा है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता, और श्रद्धा विश्वास के अनुरूप ही श्रोता को लाभ होता है, वक्ता को लाभ होता है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। इसलिए महात्म्य श्रवण अत्यंत अपेक्षित है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। एक समय की बात है, सौनकादि 88,000 ऋषि 1,000 वर्षों में पूर्ण होने वाले दीर्घकालीन सत्र की दीक्षा लेकर के भारतवर्ष के महान तीर्थ चक्रभूमि श्री नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठे हैं। नैमिषारण्य में विराजमान हैं। उसी समय भगवान व्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया, उनको पवित्र व्यास आसन पर विराजमान किया और गंधाक्षत पुष्पमाला आदि से उनका पूजन सत्कार करके अत्यंत विनम्र भाव से एक जिज्ञासा की पृष्ठ किया। शौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। हे महाप्राज्ञ, हे महाज्ञानी, हे महान बुद्धिमान, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, भगवान व्यास के अनन्य शिष्य, पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान, पुराणों की कथाओं का सार तत्व हम आपसे सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें सुनाइए। हे भगवान, हमने अब तक सत्संग में यही जाना है, सदाचार सबसे श्रेष्ठ है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार की बड़ी महिमा है, सदाचार की बड़ी भारी महिमा है। तो हे भगवान,
वो सदाचार का स्वरूप हम कैसे समझें, भगवान की भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, हमारा विवेक निरंतर जागृत कैसे रहे और वृद्धि को प्राप्त कैसे हो। मनुष्य अपने विवेक का आदर करने लग जाए तो फिर वह दुखमय संसार चक्र में पड़ेगा नहीं, मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। समस्या यही है, हम विवेक का आदर नहीं करते। हे भगवान, सबसे पहले तो सदाचार का बोध हो, फिर विवेक के स्वरूप का भेद हो, और विवेक हमारा निरंतर बढ़े। हे भगवान, कराल कलिकाल इस धरती पर आ गया है। साधक पुरुष, साधुजन अपने विकारों की निवृत्ति कैसे करें। काम क्रोधादि विकार पीछा नहीं छोड़ते, और इस युग में तो बहुत अधिक कठिनाई है। तो हे भगवान, साधु सज्जन पुरुष, साधक पुरुष अपने विकारों से अपना पिंड कैसे छुड़ावें, ये कृपा करके बताइए। हे भगवान, इस कराल कलिकाल में देखने में मनुष्य के जैसा लगता है, पर उसका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है, इतना दूषित हो गया है कि जीवास चासुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य नहीं रह गया, मनुष्य आसुरी भाव को प्राप्त हो गया। देखने में मनुष्य के जैसा लगता, पर उसका स्वभाव, उसका आचरण असुरों के जैसा होता है। हे भगवान, ये जो असुरत्व आ गया है, इस असुरत्व की निवृत्ति कैसे हो और देवत्व की प्राप्ति कैसे हो, आप कृपा करके बताएं। हे भगवान, कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ साधन हो, पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला जो साधन हो, वो साधन आप कृपा करके हमें बताइए, जिससे हम सबके अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। येन तत्साधने नासु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शुद्ध अंतःकरण वाले निर्मल चित्त के व्यक्ति को सदा सर्वदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए कि फिर बिछोह न हो, उसे निरंतर शिवत्व की स्मृति बनी रहे। सर्वम शिवमयम जगत, इस प्रकार की अनुभूति उसको होती रहे। इसका क्या साधन है, इसका क्या उपाय है? सूत जी ने शौनकादि ऋषियों का अभिनंदन किया, शौनक जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण सुनने की लालसा है। इसलिए मैं विचार पूर्वक उत्तमोत्तम शास्त्र का निरूपण तुम्हारे सामने कर रहा हूं। सूत जी ने कहा, संपूर्ण सिद्धांतों का सार, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, भवरोग की निवृत्ति के लिए रसायन के जैसा कार्य करने वाला जो शिव पुराण है, उसका हम तुम लोगों को श्रवण कराते हैं। शिव पुराण के निरूपण का प्रयोजन क्या है? कालव्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं
शिवेनोक्तम पुरा मुने। काल रूपी सर्प के भय से त्राण दिलाने वाला, रक्षा करने वाला दिव्य शिव पुराण पूर्व काल में भगवान शिव ने स्वयं ही अपनी वाणी से इसको प्रकट किया था। किसको? बोले भगवान शिव ने स्वयं व्यास जी को शिव पुराण का उपदेश किया था। व्यास जी ने शिव पुराण का उपदेश श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन 4 सनकादिक ऋषियों में से सनत कुमार महर्षि को किया था। व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजानाम हिताय वै। यद्यपि शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन इसे भी सूत जी कहते ये संक्षिप्त है। विराट तो बहुत बड़ा था, पर कलयुग के लोग ज्यादा पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए संक्षिप्त कर दिया व्यास जी ने। 24,000 श्लोकों में इसको उन्होंने निबद्ध कर दिया। हे सौनकादि ऋषियों, अंतःकरण की शुद्धि के लिए विशेष रूप में न विद्यते मनःशुद्धि कलिजानाम विशेषता, कलयुग में जन्म लेने वालों की शुद्धि बिना शिव पुराण के श्रवण के संभव नहीं है। कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के साधनाएं, सुकृत जब पूंजीभूत होकर के उनके फलित होने का अवसर आता है, उनकी फल प्राप्ति का अवसर आता है, तब किसी महाभाग्यवान को मन में शिव पुराण श्रवण के भाव की जागृति होती, उत्साह की जागृति होती है। तस्य प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यशाली के भीतर ही शिव पुराण सुनने का प्रेम जगता है। ये श्रेष्ठ शास्त्र है शिव पुराण। शिव पुराण को इस धरती पर साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। ये भगवान शिव का वांग्मय विग्रह है, इसलिए भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का आश्रय लें, शिव पुराण का श्रवण करें, शिव पुराण का सेवन करें। इसके पाठ करने से, श्रवण करने से भगवान श्री हरिहर के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाती है और भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। इस शिव पुराण को सुनकर के व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और इस धरती के अनंत भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के सनातन लोक को वह प्राप्त कर लेता है। सैकड़ों राजसू यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, उनको करने का जो पुण्य है वह भगवान शिव की पवित्र कथा शिव पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। जो इस परम पवित्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, सौनक जी महाराज, सूत जी महाराज कह रहे हैं उनको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण श्रवण करने वाले लोग रुद्र रूप हो जाते हैं, शिव रूप ही हो जाते हैं। उनको रुद्र का ही स्वरूप समझना चाहिए। अब ये श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके भीतर परम प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और निरंतर भगवान शिव के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते करते भृंगी कीट न्याय से वह शिव स्वरूप ही हो जाएगा।
जो इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रोता वक्ता, उनके चरणों की धूल को मुनियों ने तीर्थ कहा है, इसमें संदेह नहीं। जो भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण करता है वो कर्मजाल को भस्म कर देता है। यत् पुण्यम सर्वदाने सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। समस्त प्रकार के दान करने का, समस्त प्रकार के यज्ञ करने का जो फल है, वो फल इस शिव पुराण के श्रवण से निश्चल हो जाता है। ये साक्षात कल्प वृक्ष ही है। भगवान शिव के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन इसमें किया गया है। कलयुग में लोग प्रायः दूषित बुद्धि वाले हैं, धर्माचार से शून्य हैं। उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने इस पुराण का ज्ञान स्वयं भगवान व्यास को प्रदान किया, और उन व्यास ने कृपा पूर्वक मुझे प्रदान किया, और मैं आप लोगों को सुनाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। एको जरामरस्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। किसी व्यक्ति को अमृत पीने को मिल गया तो जो अमृत पिएगा वो अजरमर हो जाएगा, इतना ही तो लाभ हुआ। किंतु शिव पुराणामृत का श्रवण करने वाला वो अपने कुल को अजर अमर बना देता है। अजर अमरत्व क्या है, बहुत ध्यान से सुने। देह का अजरत्व अमरत्व संभव नहीं है। देह को अजर अमर बनाने वाली वृत्ति तो दैत्यों में होती है, असुरों में होती है। आत्मस्वरूप में स्थिति यही अजरामरत्व की प्राप्ति है। अजरत्व अमरत्व की प्राप्ति क्या है? हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं, यही अजरत्व अमरत्व की प्राप्ति है। हम भगवान शिव के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त करके अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कर लें, यही है शिवत्व की प्राप्ति, ही अमरत्व की प्राप्ति है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी। हे ऋषियों, इससे अधिक इसकी महिमा में क्या कहूं। शिव पुराण का श्रवण करने से भगवान शिव हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। किम ब्रवीमि फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत्। हे ऋषियों, इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति ग्रंथोयम, चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहितः भक्ति त्रिक सुसंपूर्णः शृणुयात् तम परादरात्। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से भली भांति संपन्न होकर अत्यंत आदर पूर्वक 24,000 श्लोक वाले, 7 संहिताओं वाले इस महापुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे।
सबसे पहली संहिता क्या है, बहुत ध्यान से सुने। विद्वेश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवी आख्या सप्तैवम संहिता। यह पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है, छठी कैलाश संहिता है और सातवीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं इस ग्रंथ राज में हैं। ये सर्वोपरि ग्रंथ सर्वोत्तम गति को प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, परिपूर्णम पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। आद्योपांत तो इस पुराण का जो पारायण कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को सुनने का सौभाग्य जब तक मनुष्य को नहीं मिलता तब तक वह संसार के चक्र में निरंतर भटकता रहता है। शिव पुराण मुक्तिदान देकर के गर्जना कर रहा है। जिसके घर में शिव पुराण विराजमान होता है उसका घर पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है, उसमें निवास करने वालों को भी पाप नहीं लगता, पाप मुक्त हो जाते हैं। आप लोग तो श्रद्धा और विश्वास लेकर यहां बैठे हैं, प्रेम पूर्वक सुनने बैठे हैं, आपको तो पता नहीं क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव अपने प्राणाराध्य भगवान श्री हरि का प्रेम आपको प्रदान करेंगे और अपने चरण कमलों का भी प्रेम आप सबको प्रदान करेंगे। बोले बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए ये बात कही गई, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भत्क्षणात्। माता पिता का वध करने वाला, वेश्यागामी, मद्यपान करने वाला, मांस खाने वाला, इतना पतित ब्राह्मण भी मुक्त हो गया तो फिर कौन ऐसा है जो उसका श्रवण करे मुक्त ना हो। अब एक बात थोड़ी समझदारी की है, जब तक इसने सुना तब तक कोई पाप इससे नहीं बना और उसके बाद मृत्यु हो गई। होता क्या है, लोग सुनते भी हैं और पाप भी करते चले जाते हैं, इसलिए उनको सुनने के बाद भी पाप भोगना पड़ता है। श्रवण करके निश्चय कर लें कि अब हम पाप नहीं करेंगे तो उनका पक्का कल्याण निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिव पुराण के श्रवण के अनंतर इससे कोई पाप नहीं बना, ये भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गया। सौनक जी ने कहा, महाराज आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, हमारे प्रति बड़ी, हमारे हृदय में बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, हम तो कृतार्थ हो गए। भगवान आप कृपा करके कोई दूसरी भी महात्म्य की कथा आप सुनाइए जिससे भगवान शिव के चरण कमलों में हमारा प्रेम बढ़ जाए। धन्या धन्या कथा शंभो स्वम धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम भजेन्नरा। सौनक जी ने कहा, धन्य है भगवान शिव की कथा धन्य है, और कथा का श्रवण कराने वाले वक्ता व्यास जी आप भी धन्य हैं। आहा, इतना भयंकर पापी भी भगवान शिव की पवित्र पुराण की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। सूत जी दूसरी कथा सुना रहे हैं। हे ऋषियों, समुद्र के तटवर्षी वर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का गांव था। उस बास्कल नाम के गांव में वैदिक धर्म से विमुख महापापी ब्राह्मण निवास करते हैं।
वे सबके सब बड़े पापिष्ठ, वेद धर्म का उल्लंघन करने वाले, देवताओं पर विश्वास न करने वाले, भाग्य पर भी विश्वास न करने वाले, कुटिल, कृषि वलाह, शस्त्रधरा, पर स्त्री, भोगिन खला, खेती से गुजारा करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, परस्त्री, गामी, भोगी, दुष्ट, ज्ञान वैराग्य धर्म से शून्य, पशु बुद्धि वाले लोग उसमें निवास करते। अब जहां के रहने वाले ब्राह्मण ऐसे हों, उस गांव के, बासकल गांव के रहने वाले अन्य लोग कैसे होंगे? अरे ब्राह्मण तो पथ प्रदर्शक मुखिया होता है, वही पथ भ्रष्ट हो गया तो शेष लोग, उनका जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वहां के लोग भी ऐसे ही कुकर्म निरत थे, विषयी पाप परायण थे। और वहां की स्त्रियां बड़ी कुटिल थी, स्वेच्छाचारिणी थी, पापासक्त थी, कुत्सित विचार वाली थी, व्यभिचारिणी थी। वो भी सदाचार से, धर्म से सर्वथा शून्य थी। ऐसे उस बासकल नामक समुद्र तटवर्ती गांव में एक बिंदुक नाम वाला ब्राह्मण रहता था। वो नामधारी ब्राह्मण था। नामधारी ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण नाम वाला था। ब्राह्मण जैसे आचरण नहीं थे उसमें, नाम मात्र का ब्राह्मण था। बड़ा दुष्ट था, अधम था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, फिर भी वह काम वासना के कारण वेश्यागामी हो गया था। इसकी पत्नी का नाम चंचुला था, वो धर्मपरायण थी। उसे छोड़कर के वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागमन करता था। कुकर्म में लगे हुए बहुत से वर्ष उसको व्यतीत हो गए। पहले तो चंचुला, उसकी पत्नी, काम से पीड़ित होने के बाद भी नरक के डर से, स्वधर्म के नाश के भय से वो धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। किंतु दुराचारी पति का आचरण उसे इतना कलुषित किया उसने कि वह आगे चलकर वह स्त्री भी पथभ्रष्ट हो गई, चंचुला भी पथभ्रष्ट हो गई। वह भी अपने पति से बचकर के पर पुरुष का संगम करने लगी। एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ देख लिया तो वह मारने के लिए दौड़ा। बिंदुक को क्रोधपूर्वक आते हुए देखकर वो जो घर में दूसरा व्यक्ति घुसा था वो तो वहां से भाग गया और इसने अपनी पत्नी चंचुला को बहुत पिटाई किया, मुक्कों से पीटा। तब उस चंचुला ने अत्यंत निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति से कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे ऊपर अनुशासन करता है, मैं तेरी अधिकृता धर्म पत्नी हूं, पर मेरा त्याग करके तू वेश्यागामी हो गया है और मेरा तू त्याग करता है। जब तू पुरुष होकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो मैं स्त्री होकर नियंत्रण कैसे रखूं? मैं सुंदर भी हूं, नव यौवन वाली हूं, मैं कथम सहे काम दुखम तव संगम बिनार्थ दी, मैं कामजन्य दुखों को कैसे सह सकती हूं? बिंदुक ने कहा, कि देवी कोई बात नहीं, तुमने जो बात सही थी वो कही, निडर होकर, निर्भय होकर कही। अब एक बात है। क्या? बोले तुम हमारे मार्ग में रोड़ा मत बनो, हम जो कुछ करते हमको करने दो, और हम तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगे। पर देखो एक बात है, तुम कुछ रुपए कमाने का काम करो। उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को देह व्यापार के कार्य में धकेल दिया। दोनों ही कुकर्म में लग गए और उसकी पत्नी चंचुला भी
पुरुषों को बुला बुला कर रमण करने लगी, उनसे धन हरण करने लगी। इस प्रकार से दोनों ही कुकर्म में प्रवृत्त हो गए। नारी कभी अपवित्र नहीं है। दुराचारी अजितेंद्रिय पुरुषों ने ही नारी की पवित्रता को नष्ट किया है। बाबा कितने दुख की बात है, मनुष्य न जाने कौन कौन से घृणित कर्म करता है, फिर भी अपने को पतित नहीं मानता, और जिसको जबरदस्ती गणिका बेश्या बनाया गया है उसको पतिता कहता है। अरे भाई, उसे पतिता बनाया किसने? उसे पतिता बनाया किसने? उन स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय लोलुप कामर पशु बुद्धि वाले भोगी पुरुषों ने ही उस स्त्री को, जो किसी की मां थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसको पाप कर्म की ओर धकेला, उसे यह घृणित कार्य करने के लिए विवश किया। लेकिन उनकी निंदा तो करोगे, अपने दोष का सुधार नहीं करोगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य श्री महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है, श्री पचमेड़ा महाराज जी का। आहा, इसलिए महाराज जी काफी समय से पुराणों को देखने से मन में एक बात आती है, आज हिंदू सनातन वैदिक समाज जो विखंडित हो रहा है, उसके कई कारण हैं। उसमें एक मुख्य कारण है सत्संग का अभाव। आप लोगों ने था नहीं मानना, प्रायः राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, सभी पवित्र हमारे धार्मिक आयोजन, उनमें समाज के गिने चुने लोग भाग लेते हैं। वही लोग सुनते हैं जो सुनते चले आए हैं, अपने अन्य भाइयों को नहीं सुनाते हैं। और इसका लाभ उठा करके दूसरे लोग तेजी से उनको धर्मांतरित करने में लगे हुए हैं। और जो जो धर्मांतरित होते चले गए, वे सबके सब हिंदू धर्म का प्राण, वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय, उसके विरोधी होते चले गए। महाराज जी, हमारे हिंदुओं में कसाई भी गोवध नहीं करता था। अन्य पशुओं को मारकर वो मांस का काम करता था, हमारे यहां का कसाई भी गोवध नहीं करता था। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने को हिंदू कहने वाले लोग भी गाय की तस्करी में लिपटे हैं। और केवल तस्करी में लिप्त नहीं है, कितने तो ऐसे हैं कि परम पूज्या गाय के मांस को भी खाने लग गए हैं, दुर्भाग्य से। कारण क्या है? सत्संग का अभाव। महाराज जी, जंगली क्षेत्र में कथा हुई तो हमने वहां सुना, ये हरदा के आगे की बात है, उसकल्ली गांव, एकदम जंगली क्षेत्र था, वहां कथा हुई। तो हमने लोगों से सुना, महाराज यहां के जंगल के लोग गायों को पकड़ करके ट्रकों में लदाते हैं, यही उनका काम, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता, गरीबी है। थे सब जंगली आदिवासी लोग। हमने कहा कि आप सबको कथा में बुलाओ, वो बेचारे जानते नहीं हैं। और महाराज जी सब कथा में आए और इतना परिवर्तन उनमें हुआ कि जो पकड़ के देते थे उनको, वो ही उस रास्ते को ही कसाईयों का बंद कर दिया उन्होंने। और आज वो जंगली लोग उस क्षेत्र में विशाल गौशाला का संचालन कर रहे हैं। महाराज जी, एक कथा हुई केवल वहां, और उस एक कथा का परिणाम ये आया। स्कंद पुराण का जब हम मूल पारायण कर रहे थे तो एक वाक्य पढ़कर के हमारा हृदय भर आया, आंख भर आई। सृष्टि के प्रकरण में व्यास जी लिख रहे हैं, गोरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण का निर्माण किया। गौ और ब्राह्मण, इन दोनों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। तो हम इसलिए कह रहे हैं, हिंदू समाज के अंतिम व्यक्ति तक को भी कथा में बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए,
आदर पूर्वक बिठाना चाहिए, प्रसाद भी देना चाहिए, जिससे वो सत्संग प्राप्त करके अभक्ष भक्षण के पाप से मुक्त हो, अपेय पान के पाप से मुक्त हो, अगम्य गमन के पाप से मुक्त हो। और कोई बुरा माने तो भले ही बुरा मान जाए। उच्च वर्ण के लोग जो अहंकार में जीते हैं उनमें कम परिवर्तन होता है, पर सत्संग के द्वारा जो अंतिम व्यक्ति है उनमें परिवर्तन जल्दी होता है, शीघ्र होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। पर होता यही है, चाहे शहरों में कथा हो चाहे गांव में कथा हो। कई जगह तो आज भी ऐसी स्थिति है कि वे कथनचित आ भी जाएं तो उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि दूसरे लोग बड़गलाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समाज के प्रत्येक वंचित व्यक्ति तक भी ये सत्संग की गंगा जानी चाहिए, जिससे सबका उद्धार हो जाए। कल हम लोग चित्रकूट में थे। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के यहां उत्सव था तुलसी जयंती का। युवाचार्य के पद पर उन्होंने एक विप्र बालक को नियुक्त किया। उनका नाम श्री रामचंद्र दास जी अब हो गया। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी थे। बड़ा सुंदर महाराज जी का वक्तव्य था, साधक विरक्तों को सुनने के योग्य वक्तव्य था, बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और वहां से दास इधर आया और वो वृंदावन की ओर गए तो पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने, परम पूज्य कारश्री गुरु स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने पूज्या गोमाता को, पथमेड़ा की पवित्र भूमि को, यहाँ के सभी संतों को, पूज्य महाराज जी को और सभी भक्त श्रोतालुओं को यथा योग्य जय श्री कृष्ण दंडोत प्रणाम निवेदन किया है। हमने कहा महाराज आप तो अपना आशीर्वाद दीजिए। बोले चलो आशीर्वाद भी दे देना। तो उनकी ओर से भक्त श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी है। तो निश्चित ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास तक ये कथा जानी चाहिए। तो गनिका अजामिल व्याध गज है? खल तारे घना, भगवान की कथा ने इनको भी तार दिया। महाराज ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण तो महापापी पथभ्रष्ट हो ही गया था। अपनी पत्नी को भी उसने खुली छूट दे दी और कहा कि तुम चाहे जितने पुरुषों से संग करो पर मुफ्त में मत करो, उनसे पैसा ले लिया करो। घर को ही वैश्यालय बना दिया। हम ये बात कह रहे थे महाराज जी, नारी अपवित्र नहीं है, भोगी लोलुप कामी पुरुषों ने उसे अपवित्र बनाया है। स्कंद पुराण की एक बात बड़ी प्रिय लगी हमको। उसमें लिखा है कौन सा देहधारी किस ओर से पवित्र है। जैसे लिखा है गावो वही पृष्ठतः मेध्या, ये स्कंद पुराण का वचन है। गाय पृष्ठभाग से ज्यादा पवित्र हैं, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ करके दान दिया जाता है। अब पृष्ठभाग से पवित्र होने के कारण ही गाय का गोबर और गोमूत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। घोड़ा मुखभाग से पवित्र होता है, इसलिए कुत्ता कौआ आदि निषिद्ध जीव किसी पात्र पर बैठ जाएं, उसको जूठा कर दें तो उसको अग्नि में पहले तपाना चाहिए, फिर जब वो ठंडा हो जाए तो घोड़े के मुख से स्पर्श कराना चाहिए, तब वह पात्र ग्रहण करने के योग्य होता है। घोड़ा का मुख पवित्र है। अलग अलग जीवों का अलग अलग अंग पवित्र बताया। ब्राह्मण के चरण पवित्र बताए। ब्राह्मण विप्रावई पादतः मेध्या, वो चरणों से बड़े पवित्र हैं। अभी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारी तो पातिव्रत धर्म पालन करने के कारण चरण से लेके मस्तक तक पवित्र है। पातिव्रत धर्म परायणा नारियां वो एक अंग पवित्र नहीं, वो तो चरण से लेके मस्तक पर्यंत पवित्र हैं। ऐसी पवित्रा नारियों को अपवित्र बनाने वाले ये कामी लोलुप भोगी पुरुष ही हैं। इस बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो स्वयं पथभ्रष्ट था, अपनी पत्नी को भी उसी कार्य में इसने धकेल दिया और दोनों का बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। बिंदुक की मृत्यु हो गई, भयंकर नरक गया।
और विंध्य पर्वत पर जाकर वह भयंकर पिशाच हो गया, पिशाच योनि में चला गया। विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरौ पापी भयंकरा। वो भयंकर विंध्याचल पर प्रेत पिशाच की योनि में चला गया। और ये बिंदुक की पत्नी चंचुला ये अपने पुत्रों के साथ घर में रही और कामासक्त होकर इसने कौन सा ऐसा पाप है जो न किया हो, बड़े बड़े भयंकर पाप इसने किए। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में क्या पूछे होगी इसकी। अब बेचारी निराश हो गई, यौवन ढलने